हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो क्लास 10 का लाइव प्रोसेस है उसके जो चैप्टर था डाइजेशन का डेफिनेशन था। इफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड के मतलब हो गया जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने बताया था कि जब लिविंग बींग्स के बॉडी के इनसाइड में कार्बन चला जाए दैट इट इज नॉट ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, तभी हम लोग को मेन फोकस करना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनता है CHON, दे आर व्हाट मेनली ऑर्गेनिक फूड्स। ओके, अब ऑर्गेनिक फूड जो है वो मोस्टली क्या होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग राइस या ब्रेड या मीट या एग या मिल्क या बटर या जो ग्रीन लीव्स होते हैं या साग होते हैं इन सबको खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो सभी क्या होते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। और बॉडी क्या करता है, इन सब कम्प्लेक्स फूड को ना डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। एब्जॉर्ब मीन्स दैट मीन्स कि उसको एब्जॉर्ब करके वो जिसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स है या जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सो आवर बॉडी परफॉर्म्स व्हाट, द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। ओके, इन डाइजेशन मैंने बताया था टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। सो वी विल नाउ डिस्कस व्हाट अबाउट सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स का नंबर 3 बताए थे, पैरोटिड, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर भी बोलते हैं, लिंगुअल भी बोलते हैं। ठीक है, 3। ओके, एंड नाउ फोकस कि आखिर सैलिवरी ग्लैंड्स जो बकल कैविटी दैट मीन्स की जो हम लोग का माउथ के इनसाइड में होते हैं, 3 होते हैं, और वो क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में ना लार भी बोलते हैं या थूक बोलते हैं, सलाइवा। ओके, अब सलाइवा में होता क्या क्या है, तो सलाइवा जो हम लोग का जो थूक है उसमें क्या क्या होते हैं, तो सलाइवा का जो कंपोजिशन है या कंस्टिट्यूएंट्स जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, तो सबसे पहले सलाइवा वाटर रहता है, पानी, देन सॉल्ट, म्यूकिन, ओके, एंड 2 एंजाइम्स। आई हैव रिटन इट 2, दैट मींस कि 2 एंजाइम्स एंड दे आर व्हाट, आइसो एंजाइम। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आइसो एंजाइम क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, दैट मींस कि जर्म्स को मारता है आइसो एंजाइम। देन नेक्स्ट वन इज सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये काम करेगा मतलब डाइजेशन में ना, इसी का मेन डिस्कस होगा सैलिवरी अमाइलेज का। सो फंक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज is what, partial digestion of complex carbohydrates into simpler form, not simplest, it is just simpler form। ये ध्यान देना कि पूरा का पूरा simplest नहीं, just simpler form। that means कि जो सैलिवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, वो राइस में भी रहता है, ब्रेड में भी रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। जो स्वीट थिंग्स होते हैं, जो मीठे सामान होते हैं, ठीक है ना, शुगर, इन सब में भी, या फ्रूट, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। और कार्बोहाइड्रेट एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है और उसको हम लोग का जो सैलिवरी अमाइलेज है, सैलिवरी अमाइलेज वो क्या करता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है, माल्टोज में। इट इज सिंपलर फॉर्म, नॉट द सिंपलेस्ट, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सी हियर द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाए थे, जो हम लोग का न्यूट्रिएंट्स था कार्बोहाइड्रेट, उसमें सैलिवरी अमाइलेज आकर के ऐड हो गया, दैट मीन्स कि एक रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के बाद में बना माल्टोज विच इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कि थोड़ा सा उसको ना इजी कर। ओके, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड है उसको सिंपलर फॉर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स जो कम्प्लेक्स था अब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज माल्टोज। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस फ्रॉम आवर बकल कैविटी। बार बार मैं बता रहा हूँ, बकल कैविटी की जो माउथ का हम लोग का जो एक कैविटी है या होल है, उसके बाद फूड एंटर करता है एसोफेगस में, विच इज ऑल्सो नोन एज food pipe. Okay, from buccal cavity food passes into what, esophagus which is also known as food pipe. I am writing here F pipe, you can understand it is food pipe. Next
व्हाट हैपेंस, फूड पाइप डू नॉट डाइजेस्ट एनी न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन्स हो, उन सबको कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। फूड पाइप जो है ना किसी भी कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है। हाँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या है, एक पैसेज है। पैसेज मीन्स एक रास्ता है जो फूड को स्टोमक तक जो है ना वो स्लोली लेकर के जाता है। फॉर दिस जो फूड पाइप है, फूड पाइप क्या करता है कि फूड को वेव लाइक मूवमेंट में, जो बॉलस था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, टंग जो है ना फूड को बॉलस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। और फूड पाइप क्या करेगा, फूड पाइप जो फूड का टुकड़ा है, निवाला, बोलस, ठीक है ना, बोलस को वेव लाइक मूवमेंट में, वेव लाइक मूवमेंट दैट मीन्स कि एक बार वो क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा फूड पाइप और फिर रिलैक्स होगा। कंट्रैक्शन होने से फूड का जो बोलस है स्टॉप हो जाएगा, नीचे गिरना, दैट मीन्स कि वो स्टोमक में नहीं जा पाएगा। फिर रिलैक्स होगा, फिर धीरे से क्या होगा, वो डाउन में आएगा। अगेन ये पार्ट कंस्ट्रिक्ट होगा और रिलैक्स, दैट मीन्स यू कैन से दैट कि वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट मीन्स कि एक बार ऐसे फिर ऐसे तरंग का जैसे, ठीक है ना, वेव लाइक मूवमेंट। और इससे क्या होगा कि जो फूड जो है वो स्लोली, दैट मीन्स कि कुछ टाइम लेकर के ना कहाँ तक जाएगा, स्टोमक तक, स्टोमक। ओके, एंड दिस वेव लाइक मूवमेंट ऑफ our food pipe is known as peristalsis. Peristalsis, wave like movement of our food pipe. Okay, wave like movement of food pipe is known as peristalsis. Peristalsis, ठीक है, पेरिस्टालसिस। और ये पेरिस्टालसिस जो है वो सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो तुम लोग में भी तो एक्सप्लेन है नहीं, लेकिन मैं तभी बताता हूँ कि सीरोटोनिन, SEROTONIN, सेरोटोनिन वो हार्मोन जो है ना वो वेव लाइक मूवमेंट करवाता है। किसको, फूड पाइप को, जिससे फूड इजीली और स्लोली स्टोमक तक क्या करता है, मूव करता है। और अदरवाइज फूड पाइप जो है ना किसी भी न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट नहीं करता, जस्ट वो एक पैसेज है, एक रास्ता है जो फूड को स्लोली लेके जाता है। नाउ कम्स नेक्स्ट, फूड पाइप से विद द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस, दैट मीन्स कि वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो एंटर करता है कहाँ पे, स्टोमक पे। स्टोमक जे शेप में होता है, रफली जे शेप, इट इज नॉट मैट, जे शेप में होगा। ओके, फूड पाइप से कनेक्टेड है ये, जे शेप में। दिस वन इज योर फूड पाइप। और एसोफेगस, आफ्टर दैट फूड इंटर्स इनटू स्टोमक। ओके, स्टोमक जिसे हम लोग पेट भी बोलते हैं, इन कॉमन भाषा, साधारण भाषा में पेट भी बोलते हैं। स्टोमक में फूड पार्टिकल्स पार्शियली डाइजेस्टेड, वो भी कौन सा, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी जो प्रोटीन है या फैट्स है, ठीक है ना, उन सब का या विटामिन उन सब का डाइजेशन नहीं हुआ है। जस्ट अभी कार्बोहाइड्रेट्स का विद द हेल्प ऑफ सेलेब्री एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट माल्टेज में या माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। ओके, माल्टोज और माल्टेज इज सेम थिंग, अभी हम लोग उतना डीप नहीं जाना है। ओके, आफ्टर कमिंग इनसाइड द स्टोमक। ओके, स्टोमक जो है तुम्हारा जे शेप में है, और स्टोमक का जो वाल होता है, स्टोमक का जो इनर वाल है, इनर वाल ऑफ स्टोमक, इनर वाल ऑफ स्टोमक हैज सम स्पेशलाइज्ड, दैट मीन्स कि ना स्पेशलाइज्ड जो विशेष फंक्शन, स्पेशलाइज मतलब कि जो एक प्रॉपर फंक्शन या विशेष फंक्शन को काम करे। स्पेशलाइज सेल से बने होते हैं, जो हम लोग के स्टोमक के वाल है वो स्पेशलाइज सेल से बने होते हैं। और स्टोमक भी रिलीज करता है कुछ एंजाइम्स, ओके, एंड हार्मोन्स। जो स्टोमक है हम लोग का, स्टोमक का वाल है, वो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो हमारे
जो खाना है ना उसको डाइजेस्ट करने में या फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो सिक्रेटिव कंपोनेंट्स, सिक्रेटिव कंपोनेंट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, stomach also secrete hydrochloric acid and it is very important because hydrochloric acid जो होता है तुम्हारा जानता है एक एसिड है, so it is also capable to kill the bacteria और germs, कि germs को मारने में या बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। अगेन HCl का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जिसे पेप्सिन बोलते हैं, पेप्सिन, ये पहले पेप्सिनोजन के नाम से कहलाता है। जब स्टोमक उसको रिलीज करता है एट दैट टाइम इट इज नोन एज पेप्सिनोजन एंड इट इज व्हाट इनएक्टिव इन फॉर्म। इनएक्टिव मीन्स कि ये काम नहीं करता, इनएक्टिव, इनएक्टिव दैट मीन्स कि ये अभी फंक्शन नहीं करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में है। बट वे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन जब कंबाइन होते हैं देन पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, पेप्सिन विच इज एक्टिव, पेप्सिन इज एक्टिव। ओके, ध्यान देना HCl का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कि जो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन को जो फंक्शन नहीं कर सकता है उसको क्या करता है कंबाइन होकर के पेप्सिन में जो एक्टिव है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट कि HCl ऑल्सो वर्क लाइक एज अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट कैसे काम करता है कि वो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव था उसको एक्टिव फॉर्म दैट मीन्स कि पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ पेप्सिन इज कैपेबल टू व्हाट डाइजेस्ट द प्रोटीन। ओके, इट डू नॉट वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट में कोई डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करेगा, बट इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे फूड में रहता है और ये क्या करता है पेप्सिन। ओके, पेप्सिन, पेप्सिन प्लस जो हम लोग फूड में प्रोटीन लिए हैं, प्रोटीन, प्रोटीन उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स इट मे बी डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स। ओके, पेप्टाइड्स में अभी हम लोग इतना याद रखना है अप टू क्लास 10 कि जो पेप्सिन था वो एक्टिव फॉर्म में था और वो क्या किया प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया सिंपलर फॉर्म में, और प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म इज नोन एज व्हाट पेप्टाइड्स। ओके, नाउ इन स्टोमक there is also another important thing which is secreted or released by our stomach and it is what mucus, 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 mucus. Stomach या the walls of stomach also release mucus. Mucus is a slippery thing, slippery mucus. I am writing here this one mucus, mucus. Mucus release करता है, it is slippery और lubricant, 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 lubricant in nature, in nature. That means कि थोड़ा सा slippery होता है, lubricant कैसे वर्क करता है, और ये क्या करता है mucus जो है ना एक आउटर कवरिंग स्टोमक के वाल के ऊपर में, स्टोमक के वाल के आउटसाइड में कैसे दैट एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, एक सुरक्षात्मक कवच बोलते हैं, वो म्यूकस फॉर्म करता है। और उससे क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यू नो दैट कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बर्न करेगा या इरोड करेगा स्टोमक को, तो म्यूकस क्या करता है स्टोमक के वाल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके और HCl से उसको जलने से बचाता है। ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो एसिडिटी हो जाता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है एट दैट टाइम म्यूकस क्या करता है एक लेयर बनाता है स्टोमक के वाल के चारों तरफ, और उससे क्या करता है
कि उस लेयर से वो स्टोमक को प्रिवेंट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूकस का फंक्शन भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और बुक में भी रीड कीजिएगा। प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ, नॉट द कंप्लीट डाइजेशन। प्रोटीन अभी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ है, कहाँ पे? स्टोमक में। माउथ में क्या हुआ था? जो कार्बोहाइड्रेट्स था वो भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था माल्टोज में। अभी भी क्या है, सब पार्शियल डाइजेस्ट हुआ है, अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द डाइजेशन प्रोसेस इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहीं से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी शुरू होगा। अभी आप लोग को जस्ट एक ऐसा करना है ना कि केमिकल इक्वेशन फॉर्म कीजिए कि सैलिवरी एमाइलेज प्लस व्हाट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या क्या माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट कम टू आवर स्टोमक। स्टोमक में क्या हुआ, जो पेप्सिनोजन था इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या हुआ, पेप्सिन जो प्रोटीन था उसको पार्शियल डाइजेशन किया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड इट इज नोन एज व्हाट, पेप्टाइड्स। ओके, पेप्टाइड्स। और है इंपॉर्टेंट थिंग्स सब है ये सब। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, वहीं से फिर एब्जॉर्प्शन भी शुरू होगा, जो बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको लिक्विड फॉर्म या सिंपलर फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। रीड कीजिए। हैव अ नाइस डे।